सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हड़प्पा के मैच्योर फेज़ के बारे में हम कुछ फीचर्स डिस्कस कर रहे थे और अब बात करते हैं ट्रेड वगैरह। हमने सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी बात कर दी और इकोनॉमी वगैरह देख लिया। अब बात करते हैं रिलीजन के बारे में। हड़प्पन रिलीजन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी सोसाइटी को सेकुलर सोसाइटी माना जाता है। ठीक है, अब सेकुलर सोसाइटी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? वर्ड इज सेकुलर एसोसिएटेड विद रिलीजन। धर्म निरपेक्ष है ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। कैसी होती थी? सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को ये लोग इक्वल तौर पर रिस्पेक्ट करते थे, राइट? बिकॉज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाइंग एज अ टेम्पल हैज बीन फाउंड। लेकिन अनलाइक हड़प्पा, कौन से सिविलाइजेशन के अंदर मंदिर मिलते थे? हाँ, मेसोपोटामिया। मंदिर का नाम क्या? मंदिर का नाम क्या था? जिगरनॉट। पुजारी कौन होता था वहां पर? अच्छा, पुजारी और पुजारिन दोनों होते थे क्या? हाँ, क्या करते थे? पूजा करते थे ज्यादा। बैंक ज्यादातर कर रहे हैं व्यापार। ठीक है, तो यानी कि जो हम क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो हम मानते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा होती थी जिगरनॉट में भी, है ना। लेकिन हड़प्पा में कोई टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं मिल रखा है, लेकिन हमें फिर भी टेराकोटा फिगरीज देखने को मिल रखी हैं, राइट? सील्स पर पशुपति सील की जो है वो नक्काशी है। इसके अलावा देवर विच काइंड ऑफ वर्शिपर? विच काइंड ऑफ वर्शिपर? नेचर वर्शिपर। यानी कि ये स्ट्रक्चर से ज्यादा किस में बिलीव करते थे व्हेन इट कम्स टू रिलीजन? एक्टिविटीज। जैसे कई लोगों को ये मानना होता है ना ठकुराइन, कि मंदिर जाके मेरे को दिखावा क्यों करना जब मैं और तरीके के पूजा पाठ, मेडिटेशन, मानसिक जाप समझते हो ना, जैसे, या मौखिक जाप, मतलब मुंह से बोल बोल कर जब हम ओम नमः शिवाय का जाप, या कोई भी हमारा जो फेवरेट देवी देवता है, हम रोटी बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो फिर मुझे अगर मंदिर जाने का टाइम ही मिल रहा है, तो भगवान को मेरी मर्जी ना कि मैं किस रूप में पूछूंगा और मैं उसके साथ कैसे कनेक्शन बनाऊंगा। हाउ आई विल इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन माई सोल, दैट इज इंडिविजुअल सोल, विद द यूनिवर्सल सोल, दैट इज गॉड, राइट? लेकिन एक डाउट है, वैसे भी एक डाउट ये है, याद है वो प्रीस्ट कॉलेज मोहनजोदड़ो का एक स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं प्रीस्ट कॉलेज। प्रीस्ट कॉलेज क्या होता है वैसे? मंदिर, है ना। ये माना जाता है। और क्यों माना जाता है? इसी के पास से किसकी मूर्ति बरामद हुई थी टेराकोटा की? प्रीस्ट किंग की, इनकी। तो डेफिनेटली क्या माना जाता है? पुजारी होंगे और यहां पर किसी ना किसी प्रकार की रिचुअल वर्शिप करवाते होंगे। ये कौन सी जगह है? नॉर्थ और साउथ स्टेट्स, ये ग्रेट बात। और ये क्या? वैष्णो देवी है। ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड सेकुलर सोसाइटी बिकॉज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर क्वालिफाइंग एज अ टेम्पल हैज बीन फाउंड। सेक्रेड रिचुअल स्पॉट जरूर हमें मिले हैं, लाइक ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के इर्द गिर्द यहां पर इधर 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 क्या था? ये कौन से रूम्स? हाँ, बेथिंग रूम्स। ठीक है। और पानी कौन रख कर जाता था? घर से लेकर आते थे। यहाँ कुएं थे, है ना। पहले यहाँ नहाना है, फिर उसके बाद कहाँ नहाना है? ग्रेट बाथ में। उसके बाद पानी को, जब रिचुअल ओकेशन जितने भी दिन की चलती थी, फिर पानी को क्या कर दिया जाता था? चेंज, ड्रेन आउट। ठीक है। उसके बाद सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स इंक्लूडेड द ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदड़ो, वेयर द एलीट, ऐसा माना जाता है, एलीट इन ऑल लाइवलीहुड
दे अंडरटोक रिचुअल एक्टिविटी, यानी कि सबको अलाउ नहीं था यहाँ पर, है ना। और ये एक सिंबोलिज्म है फॉर सेरेमोनियल बेथिंग। हड़प्पन रिलीजन जो है इसको ऐसा माना जाता है, दे फॉलोड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ एनिमिज्म। और एनिमिस्टिक टेंडेंसी या एनिमिज्म किसको कहते हैं हम लोग? डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है एनिमिज्म का? या फिर आप ऐसा कह लो, नॉन लिविंग ना कह के ना, देखो क्योंकि यहाँ पर ना फीलिंग्स अटैच होती है वैसे, मतलब ये एनिमिज्म वर्ड ना मतलब थोड़ा फिलोसफिकल होता है, तो मेरे को नॉन लिविंग ऐसा नहीं कहना चाहिए। मतलब ऐसा कह सकता हूँ मैं कि एक प्रकार से ऑब्जेक्ट वर्शिप, जिसकी टेंडेंसी हो नॉन लिविंग नेचर की, लेकिन फिर भी इंसान उसको एनर्जी दे रहा हो उसमें कि वी शुड वर्शिप एंड रिस्पेक्टेड। एनिमिज्म को पूजनीय और कौन सा धर्म मानता है? बताओ। अरे याद है श्रेया, मैंने तुमसे कुछ पाप करवाया था अभी कुछ टाइम पहले ठकुराइन? ताली बजा बजा के कीटाणु मत मारो, जोर की मत बोलो किसी चीज़ को हर्ट मत करो, कोई चीज़ जो वैसे भी आइडल पड़ी हो। कौन मानता है ऐसा? जैनिज्म। ठीक है। वर्शिप ऑफ ट्रीज, वर्शिप ऑफ स्टोन्स एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद हड़प्पन्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या थी? आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस, यानी कि मंदिर कोई नहीं मिला, स्ट्रक्चर कोई नहीं मिला, लेकिन कुछ कुछ हमें क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं, है ना। आइडल जानते हो ना, मूर्तियां को कहते हैं। तो आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस। हड़प्पन पीपल जनरली वर्शिप मदर गॉडेस दिस। और यहां से हम क्या क्या सीख सकते हैं कि पहले मदर गॉडेस दिखाऊंगा आपको। कि किस किस प्रकार के ऑर्नामेंट्स या फिर ड्रेसिंग सेंस ये लोग यूज करते थे। हेड गियर, इयरिंग्स, बीड नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस एंड वेस्ट चेन या वेस्ट बैंड। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? साड़ी के साथ पहनना जाता है ये कमरबंद, है ना। मदर गॉडेस। उसके बाद पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा। ठीक है। ये जो सील्स बनते थे, इस प्रकार के जो सील हमें मिले, वैसे तो बहुत इक्के तुक्के मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है स्टोरियंस के द्वारा ये अपर क्लास लोगों की प्रेफरेंस होती होगी कि हमें इनकी पूजा करनी है। और जो सील्स हैं उनमें पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा को डिपिक्ट करा जाता था इन अ योगिक पोस्चर लाइक दिस। अब ये तो भाई असली सील लगा देते यार, यहाँ पर इमेज निकाल कर कार्टून बनाया हुआ है पशुपति सील। जैसे एक ये मिली है, एक ये तो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है योगिक पोस्चर। एनिमल्स कौन कौन से बगल में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो राइनोसिरोस, बफेलो, टाइगर, एलिफेंट एंड सम डियर या यूनिकॉर्न जिसको बोलते थे मतलब वो। ठीक है। प्रॉपर तरीके से डियर या फिर वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें तो ठीक है, इतनी इन्फ्लुएंस काफ़ी है। ओके। उसके बाद दे यूज टू वर्शिप लिंगम, फेलस एंड यूनि वर्शिप कल्ट ऑफ फर्टिलिटी। लिंगम आपको पता है शिवलिंग की फॉर्म में यहाँ पर मिले हैं, है ना।
लिंगम एंड योनि। हमें पहले मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ यहाँ पर, ये, या फिर मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, हरप्पन लिंगास। इमेज क्यों नहीं आ रही? एक तो आप इसको देखो, ठीक है, यहाँ पर, और प्रॉपर तरीके से आपको पता है, जैसे एक ये माना जाता है, चेस की गोटियों को भी ऐसा माना जाता है कि ये भी लिंगास होंगे, है ना, लेकिन क्योंकि रखे इस पे पाए गए हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है। योनि इन हरप्पा, द कल्ट ऑफ फर्टिलिटी। तो ये बेसिकली माना जाता है, जैसे आज भी शिवलिंग में क्या होता है, आप अगर आप देखो तो शिवलिंग का जो ये मुख्य स्थान होता है, दिस इज फेलस, एंड दिस इज योनि, दिस इज योनि, है ना, and this symbolizes birth. ओके, उसके बाद पीपल ट्री, यूनिकॉर्न एंड पीपल ट्री, इसकी सील मिल रखी है, और घड़े मटके पॉटरी के ऊपर भी इसके पत्ते बनाए जाते थे। ट्री टैबलेट एक हरप्पा से मिली है, यूनिक चीज़। हार्म्ड बुल, बर्ड्स लाइक डव एंड पिजन, बेसल की फॉर्म में, ठीक है, जो आपको पता ना ये बेसल टॉय था ये, एंड ये आपको फोटोज़ वगैरह की फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। ये इन्हीं बर्ड्स को बोला जा रहा है कि या तो ये कबूतर होगा या डव होगी। और डव बर्ड कैसी दिखती है अगर आपको दिखाऊँ, पिजन की तरह ही होती है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, और दिस या कोई भी। उसके बाद वन हॉर्न यूनिकॉर्न, और ऐसा माना जाता है इट में इनफैक्ट भी द राइनोसेरोस, या फिर मैंने जैसा कि आपको अभी एक एक्सप्लेनेशन दी थी, ये नॉर्मल डियर या कोई चीज़ ही होगी, लेकिन इसका हो सकता है कि दूसरी साइड का जो हॉर्न है वो छुप रखा हुआ है ना। उसके बाद काली बंगन पे हमें हवन कुंड मिले हैं, लोथल में मिले हैं, फायर ऑल्टार्स के लिए यूज़ होने वाले। यहाँ पर देखो, इधर इधर ये, अब देख रहे हो आज की हमारी जो लाइफ है, हम जो इतना कुछ ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, ये डिराइव्ड हरप्पा से ही है ना। उसके बाद सील्स ऑफ पशुपति महादेव इज सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और डियर, और इट इज़ लाइकली डैट ये एनिमल्स भी वर्शिप करे जाते हैं, मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। प्रोटोशेवा पशुपति सील की, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बफेलो एंड डियर। अब कुछ और चीज़ें जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएटेड है। डेड बॉडी जो थी उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस करा जाता था, ठीक है।
आज भी ना कभी किसी से पूछना, जब हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जब लिटाया जाता है एक डेड बॉडी को चिता पर, तो डायरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखती है, उसी डायरेक्शन में लिटाया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ भी परंपरा जो हमें कौन सा डायरेक्शन में लिटाना चाहिए, क्या लिटाना चाहिए, ये हमने हड़प्पा से लेगेसी बोरो कर रखी है। और उनके साथ आपको पता है चीज़ें गाड़ दी जाती थी, लाइक फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, ठीक है। ये जो आइटम्स थे ये इतने एक्सपेंसिव नहीं थे जितना हमें ममीज़ कल्चर इन इजिप्ट में, या फिर अगेन डेड बॉडीज़ जो मेसोपोटामिया में गाड़ी जाती थी, जितने एक्सपेंसिव आइटम्स वहाँ गाड़े जाते थे। मतलब यहाँ पर तो हमें इक्की दुक्की बॉडीज़ ही देखने को मिलती है ना, जिनके साथ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ये सब गाड़े गए, लेकिन मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में वाइड स्प्रेड स्केल पर हमें देखने को मिलती है चीज़, ठीक है। यहाँ पर तो भिखमंगी वाले आइटम्स के साथ गाड़ दिया जाता था। However, there is still no clear idea among historians about the nature of inheritance in Harappan society, कि ये सब चीज़ें जैसे जो डेड बॉडीज़ है उनके साथ क्या चीज़ें गाड़नी है, हड़प्पा के बाद वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, इसमें ये सब चीज़ें कंटिन्यू रही, ठीक है, मानते हैं। लेकिन हड़प्पन्स ने ये लेगेसी कहाँ से बोरो करी कि डेड बॉडीज़ को डेड बॉडीज़ के साथ ये सब चीज़ें गाड़नी है। कुल मिलाकर मतलब ये जो बिलीफ है आफ्टर लाइफ की, ये इनके पास कहाँ से आई, इसके बारे में हिस्टोरियंस के पास कोई आंसर नहीं है। चलिए जरा इन सबको बताओ जो आपने मुझे एक दिन वो इन्फॉर्मेशन भेजी थी जब मैंने आपसे बोला था होमवर्क करने को, कि आगे चलते चलते कैसे ये ब्यूरियल सिस्टम जो था वो रिलीजन्स लाइक सिखिज़म या हिंदुज़म में डेड बॉडी को जलाने से लेकर वो हो गया, शुरू हो गया। मतलब नंबर 1, एक तो आप क्या बोल रहे हो कि स्पेस चाहिए था, उसका क्रंच होने लगा था ना, स्पेस क्रंच, कैसे गाड़ा जाएगा सब इतनी सारी बॉडीज़ को, है ना। फिर उसके बाद आवाज़ कट रही है, आप क्या कह रहे हो? हाँ, बॉडी को अगर कंप्लीट तरीके से बर्न करा जाएगा तभी वो फिर नेक्स्ट लाइफ में जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद डिसीजेस फैलेंगे अगर जो बॉडीज़ हैं अगर अच्छे से डीकम्पोज वगैरह नहीं हो पाई तो, है ना। हाइजीनिक कंडीशंस मतलब बेसिकली बिगड़ेंगे, और हड़प्पन्स वर वेरी मच कंसर्न अबाउट हाइजीनिक कंडीशन। लेकिन ये आगे की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से जलाने की प्रक्रिया कभी तो आया होगा ना इंसान के दिमाग में। उसके बाद सबसे खतरनाक चीज़ दुनिया की जो आपने उस दिन भेजी थी आर्टिकल में, अटैचमेंट्स, है ना। पता चला खोद के देखने लगे उसको, है ना, बार बार उधर जाएंगे अटैचमेंट, तो जिसकी वजह से उनकी जो माइंड है और जो साइकोलॉजी है वो ख़राब होगी। मूव ऑन करा जा सकता है, सही बात है। हाँ मैं भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जलाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद और फिर इनको एक डर भी लगता था गोश्त से, कह सकता हूँ। आवाज़ आती थी 12 बजे रात को, ओहो हो पीछे मुड़ के तो देखो, है ना। कैसे घर में ही तो गाड़ते, ऊपर से तावीज़ का कंसेप्ट है ना, है ना, घर में गाड़ घुसी वो करना है, ठीक है। अब आवाज़ें आ रही है रात को, पानी पीने गए, अब घर वाले पता क्या कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं ये हरामखोर है, परफोरेटेड पॉटरी से मदिरा पी रहा था रात को इसलिए नशा चढ़ा होगा, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब हो सकता है उसने सच में देखा हो। अब उस टाइम पर बेचारे एक देवता ने आने में टाइम लगा दिया, किसने, हनुमान जी ने, तो हनुमान चालीसा तो थी नहीं, तो तावीज़ से काम चलाना पड़ता था, ठीक है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने उसने भेजी थी, उसने दिल जीत लिया था उसने मेरा,
जो है अटैचमेंट वाला वर्ड था ना, अगर अटैचमेंट का, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मैं कहा मैं भी चलाना चाहता हूँ ऐसे एक दो लोगों को। उसके बाद 3 मेथड्स ऑफ ब्यूरियल वर यूज्ड। कंप्लीट ब्यूरियल। कंप्लीट ब्यूरियल मतलब प्रॉपर तरीके से गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी बिछा दी गई, अब कुछ नहीं है देखने लायक उसको। फ्रैक्शनल ब्यूरियल, जहां पर बोन्स जो हैं उनको इकट्ठा करा जाता था, एंड दे वर बरीड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू बर्ड्स एंड बीस्ट। ये सेम प्रक्रिया आज कौन सा रिलीजन अपनाता है? क्या बात है। तो जिसको पारसीज आप बोल सकते हो, वो इंडिया में बोला जाता है। रिलीजन का नाम है ज़ोरोआस्ट्रियंस। ठीक है। उसके बाद क्रिमेशन फॉलोड बाय ब्यूरियल ऑफ द एशेस। अब अगर एशेस की बात हो रही है, श्रेया नई इनसाइट, हाँ, बर्न्ड बॉडी नहीं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहेंगे इसको? बर्न बॉडी तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या लिखूंगा यहाँ पर? डेड बॉडीज वर बर्न, चलो ठीक है, कोई नहीं। डेड बॉडीज वर बर्न। और ये प्रक्रिया किस लिए शुरू हो गई थी? ये जो आपने पॉइंट दिए, इसलिए ये लिखना जरूरी था। अब जैसे मान लो कि भाई आपस में लैंग्वेज में ठकराने उनकी बात तो होती होगी ना, कुछ तो बोलते ही होंगे आराम से, चाहे कैसे भी करके बोल रहे हैं, कुछ तो बोलते ही होंगे आपस में। अब वो कह रहे हैं, वो बगल में वो शर्मा आंटी रहती थी, उनको आज तक अपने हस्बैंड की चीखें सुनाई देती हैं रात को, पानी पीने नहीं जा पाती कुएं के पास जो दूसरे कमरे में है। 3 माले का घर बनवा रखा है, छत पे नहीं गई आज तक, उनको हस्बैंड देखते हैं अपने। अब उससे इंस्पिरेशन मिली शर्मा आंटी के घर से श्रेया, तो मल्होत्रा आंटी क्या कर रही हैं कि नहीं भाई हमारे घर में जब भी कुछ ऐसा होगा हम जला देंगे, हमें नहीं रखनी डेड बॉडी। डेफिनेट सी बात है, कुछ ना कुछ तो यार, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक कहानी जब तक ऐसी नहीं बनाओगे तो बात तो यही है यार। डेड बॉडी को आप क्यों नहीं ला के रख लेते घर में? वो हाँ डर लगेगा, और वो आत्मा है परदादा के परदादा तब तक हमारी क्या मर रहेंगे, 20 पितामह बन जाएंगे। आप मर के चले जाओगे लेकिन वो नहीं मरेंगे। वो बोलेंगे मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, सिर्फ शरीर नहीं है मेरा। उसके बाद हड़प्पा में कॉफिन्स कंटेनिंग बॉडीज हैव बीन फाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या दिलचस्प फैक्ट है यार ये। अब इतना इंटरप्रिटेशन में दे देना श्रेया, कहेंगे लिख दो यहाँ से क्रिश्चियनिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। लेकिन 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 अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात है ना, तो हमें कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंस्पिरेशन मिली होगी। और कॉफिन्स की बात हो सकता है इन्होंने लेगेसी बोरो कर रखी हो। भाई क्रिश्चियनिटी, भाई सारे धर्मों की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई है ना यार। वेरी गुड। तो वहीं से मैं अभी तो कह रहा हूँ, ये इंस्पिरेशन इन्होंने कहाँ से ली कॉफिन्स वाली? अगर हमें कल को क्वेश्चन है कि इजिप्ट से ये लोग कैसे प्रभावित थे, ये कॉफिन्स, उन्होंने बोला तुमने अपनी मम्मी के साथ क्या करा? उन्होंने बोला मम्मी बना दिया। कैसे? हाँ मैं वो तो कह रहा हूँ, इजिप्शियन से प्रभावित थे ये लोग। तो इन्होंने पूछा हाँ भाई कैसे, तुमने अपनी मम्मी के साथ क्या करा? उन्होंने बोला मम्मी को मम्मी बना दिया। कैसे? लकड़ी का चूरा लिया, सारे ऑर्गन्स निकाल दिए, पट्टी तो तुम देते ही हो हमें, जो भेजते हो लाइनिन का कपड़ा, लपेट लपूट के सब कुछ वो कर दिया, और वो सॉल्यूशन में डुबा के रख दिया। तो इससे क्या फ़ायदा क्या है? उन्होंने बोला सर मम्मी को देख सकते हो जब तक जियोगे, रात को मम्मी डांस करेगी दर्द डिस्को, मिलना कभी 12 बजे। तो देख मतलब कॉफिन्स कंटेनिंग बॉडीज हैव बीन फाउंड। कालीबंगन के अंदर स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स एंड पॉटरी हैव बीन फाउंड। अर्न जानते हैं ना, ये भी एक प्रकार की सीमेंट्री होती है, मतलब घड़ा मटका रखकर उसमें डेड बॉडी रखी जाती थी। दिखाऊँ मैं आपको अर्न, हम तमिलनाडु में पढ़ चुके इसके बारे में। वैसे अर्न ब्यूरियल, इसमें रखी जाती थी डेड बॉडी, इसमें
और ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते थे ये देख लो, ये बंदा कितना बड़ा और ये कितना बड़ा। प्रूफ क्या है ये देखो। और याद है वो ऊपर से ढका नहीं जाता था कभी कभार, ठकुराइन हमने पढ़ा था, ताकि आत्मा जो है वो आ सके और फिर दोबारा मटके में जा सके। सच में चलिए पता है होल छोड़ दिया जाता था एक, कि आत्मा यहाँ से आ सके और जा सके, हवा खाने आ जाए मतलब बाहर। तो आगे, फर्दरमोर अ ट्रायंगुलर टेराकोटा केक हैज बीन डिस्कवर्ड which has a horned deity on one side, an animal being dragged by a human at the other end of a rope on the other, pointing towards animal sacrifice in all likelihood. ये बांध कर कोई इंसान ये ले जा रहा है, इस तरह की चीज़ प्रॉपर तरीके से। ये इसको देख जो उन्होंने इंटरप्रेट कर रखा है, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ इमेज पे नहीं दिख रहा, हिस्टोरियन से अनुमान लगा रखा है। और इसी के साथ जो आप वो कह रहे थे ना उस दिन मयूर, क्या आप वो कुछ लंदन टॉप पे देख रहे थे कि इंसानों की बलि दी जाती थी क्या हड़प्पा में, इसी से वो अनुमान लगाया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, ये ऐसा नहीं लग रहा किसी की गर्दन बांध के एक इंसान ये ले जा रहा है, किसी इंसान की गर्दन या कोई भी बड़े से स्ट्रक्चर की मतलब कोई गर्दन हो। तो यहाँ पर दो इंटरप्रिटेशन है कि एनिमल सेक्रीफाइस या ह्यूमन सेक्रीफाइस, लेकिन अभी तक आप अपनी थ्योरी पे ही स्टिक करना, एनिमल सेक्रीफाइस पे ही रहना। और ह्यूमन सेक्रीफाइस की जो बात होगी वो मैं आपसे कृष्णा रेड्डी की बुक से इन्फॉर्मेशन निकाल के बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस एट सुरकोटदा या सुरकोताड़ा एंड डॉग्स विद मैन इन ग्रेव्स, मतलब कुत्ते मालिक के साथ गाड़े गए, ये रोपार में मिले। लोथल के अंदर अ पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केलेटन्स हैव बीन डिस्कवर्ड टुगेदर। शिरा देख रहे हो मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ है, आज भी इसकी तरफ देख के सो रहा है। और ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है, जैसे मयूर उसने बोल रहा था लिव इन रिलेशनशिप है ना, एटर्नल लव, हस्बैंड वाइफ, एंड आफ्टर लाइफ में भी ये इसी को ये मिले। ठीक है, तो देखो ठकुराइन, लॉयल्टी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ के ख़त्म हुई है। उसके बाद हड़प्पा के डिक्लाइनिंग फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। सॉरी, डिक्लाइनिंग फेज जो हड़प्पा का होता है वो मैं उसको क्या कहूँ, लेट, अर्ली या फिर पोस्ट हड़प्पन फेज है ना। लेट, उसके टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मैच्योर फेज था उसके सभी फीचर्स वो थे वो डिक्लाइनिंग मोड पे दिख रहे थे, है ना। तो हड़प्पन डिक्लाइन इज रफली डेटेड अराउंड 1900 BC, लेकिन कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक्यूरेटली इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि ये अर्गनाइजेशन से डी अर्गनाइजेशन फेज में कैसे कन्वर्ट हो गया। जो मैच्योर फेज था इट वॉज फॉलोड बाय लेट हड़प्पन फेज। पॉसिबल थ्योरीज क्या हैं हड़प्पा के डिक्लाइन के पीछे, ये सारी थ्योरीज है। किसी भी अलग अलग स्टोरियन जो है अभी आपको जब देखने को मिलेगा ना तो वो आपको बताएंगे कि उनका कहना ऐसा है, उनका कहना ऐसा है, लेकिन सारी थ्योरीज को अगर हम लोग मर्ज करें जो हिस्टोरियंस है अलग दी हैं अपनी खोज से, एक है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना, इकोलॉजिक। और ये यहाँ पर कैसे प्रूव करा जा सकता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी का,
डेड लेन वैली में जो 12th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 वाली जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, उस उधर बड़े सारे वो मिले हुए हैं, अवशेष मिले हैं ना, कंकाल मिले हैं, छोटे बच्चों के सर कटे हुए पड़े हैं, कुछ लेडीज़ के सर कटे पड़े हैं। तो डेफिनेटली ये तो सोसाइटी काफ़ी पीसफुल थी। बाहर से कोई लोगों ने आके इनको मारा ना, तो वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। फिर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, चेंज इन रिवर कोर्स के, इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस हो गई, ठीक है। लो रेनफॉल, कई लोग कहते हैं ड्रॉट थ्योरी, सूखा पड़ गया था, कहीं कहते हैं गीला पड़ गया था, फ्लड आ गया था। ड्राइंग ऑफ गग्गर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज। जैसे जैसे जो ऋतिक रोशन की मोइंजोडोरो मूवी है, उसके अंदर कौन सी थ्योरी को बताया गया है? फ्लड थ्योरी। लास्ट में बाढ़ आ जाती है ना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा ये जो चैप्टर है 75% खत्म हो गया है। अब सिर्फ हमें कुछ फेमस हड़प्पन साइट्स और बाकी कुछ चीज़ें करनी है, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म। अब ये जो फेमस हड़प्पन साइट्स है ना, ये है मेन आपका क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर। ये है मेन जिस्ट आपकी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मतलब आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हम आगे चलकर इसको देखेंगे।